हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का अकाउंटेंसी। इसमें लेक्चर नंबर आज 6 है। इससे पहले हम लोग 3-4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, 5 क्लास। उसको जा कर के आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग किस लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं। बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होगा, उसी को रिकॉर्ड करते हैं। सेल होगा, परचेज होगा। तो जब भी सेल और परचेज होता है उस पर हम लोग क्या चार्ज करते हैं? जीएसटी चार्ज करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी क्या होता है कि जब भी हम लोग परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे तो जो भी परचेज और सेल होगा उस पर चार्ज किया जाएगा टैक्सेशन। जब परचेज करते हैं हम लोग तो टैक्स पेमेंट करते हैं, और जब सेल करते हैं तो टैक्स को वसूलते हैं कस्टमर से। उसी के बारे में सीखना है। और इंडिया में कब आया था टैक्स? 1 जुलाई 2019 को आया था। 1 जुलाई 2019 में आया था जीएसटी। ठीक है। अब देख लेते हैं कि टैक्स होता कितने टाइप का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा डायरेक्ट टैक्स। देखिए, टैक्स कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है? दोनों तो टैक्स है। सबसे पहले समझते हैं टैक्स होता क्या है। तो टैक्स का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट चार्ज करती है गवर्नमेंट, मैंडेटरी चार्ज करती है, फिनांशियल बर्डन देती है अपने नागरिक को, अमाउंट कलेक्शन करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। अब टैक्स 2 टाइप से, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि वो टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट किससे वसूलती है? जिसका इनकम है उससे वसूलती है। इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग बोलते हैं जो कि डायरेक्टली नहीं वसूलती है, इनडायरेक्टली वसूलती है। पहले सरकार बिजनेसमैन से वसूलेगी, और बिजनेसमैन किससे वसूलेगा? प्रोडक्ट का दाम में ऐड कर देगा, प्राइस को बढ़ा देगा और अपने कस्टमर से वसूलेगा। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब इनडायरेक्ट टैक्स में ही आता है जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स में कई सारा टाइप का होता है, एक सेंटर का और स्टेट का। सेंटर ने क्या चार्ज करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब चार्ज करती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या चार्ज करती थी जीएसटी आने से पहले? वैट था, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई ड्यूटी, लग्जरीज टैक्स। तो ये सभी को अब रिप्लेस करके क्या दे दिया गया है नाम? जीएसटी। यानी अब कई सारे टाइप्स का टैक्सेस नहीं रहेगा, वो रिप्लेस करके जीएसटी बना दिया जाएगा, सब जीएसटी में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जीएसटी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है? जीएसटी एक कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर। यानी पहले क्या था, 2017 1 जुलाई से पहले, जीएसटी आने से पहले स्टेट अपना अलग टैक्स वसूलती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स वसूलती थी। लेकिन जीएसटी आ जाने के बाद अब एक ही टैक्स हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ वसूलेगी, उसमें से कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। तो एक कॉमन लॉ हो गया, एक रूल। नहीं तो पहले कई सारा रूल था, अलग अलग रूल था। कस्टम के लिए अलग, एक्साइज के लिए अलग, सीएसटी, वैट, सब के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल था। तो अब सबको क्या किया गया? यहाँ पर हार्मोनाइज किया गया, एक जैसा टैक्स बनाया गया। और जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड लेविड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कंजम्पशन। यानी डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कंज्यूम किया जाएगा वहाँ पर बर्डन बढ़ेगा टैक्सेशन का।
जो कंज्यूमर होगा अल्टीमेटली वो सामान को खरीदेगा तो उस पर टैक्स देगा। तो ये कुछ कुछ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेनिफिट है टैक्सेशन का, जीएसटी का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जीएसटी आने का फ़ायदा क्या है। क्या फ़ायदा? इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज़ रिजल्टेड इन द अबोलिशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन गुड्स एंड सर्विसेज। कई सारे टाइप्स का टैक्सेस पहले हुआ करता था, उसको रिपील करके ख़त्म करके अबोलिश करके और एक सेंट्रल एक टाइप का टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। जीएसटी widens the tax base and increase revenue to center and state। यानी इसको लगा देने से गवर्नमेंट का खजाने में टैक्स ज़्यादा आने लगा, और जीएसटी को लगा देने से रूल्स एंड रेगुलेशन भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि पहले बहुत सारा एक्ट था, रूल रेगुलेशन था, फॉलो करना पड़ता था। अब सब एक रूल बन गया। तो ये कुछ कुछ बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है आ जाने से, जीएसटी आ जाने से। अब देख लेते हैं कि जीएसटी होता कितने टाइप से है। तो जीएसटी आपका एक होगा, कैसे लगेगा, इंट्रा स्टेट, और एक लगेगा इंटर स्टेट। यानी जीएसटी कितने टाइप का लगेगा, एक लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब भी आएगा दोनों एक साथ आएगा, ध्यान दीजिएगा। और आईजीएसटी आएगा तो ये अकेला एक बार में आएगा। अब कब कौन सा टैक्स लगेगा, इंट्रा स्टेट पर। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हुआ कि अगर सेम स्टेट में सेल और परचेज होगा, जैसे झारखंड में ही खरीद रहे हैं सामान, झारखंड में ही बेच रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा लगेगा, इंट्रा स्टेट मूवमेंट हुआ ना गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी सेम स्टेट में रहा, स्टेट का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, तो वहाँ पर दो टाइप का टैक्सेस लग जाएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सी का मतलब है कि सेंट्रल, एस का मतलब है स्टेट। तो ये सेंट्रल जीएसटी का पैसा सेंट्रल के हाथ में जाएगा, और एसजीएसटी का पैसा भी सेंट्रल ही लेगा, लेकिन पैसा वापस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में गुड्स एंड सर्विसेज का आवागमन होगा, मूवमेंट होगा, जिससे झारखंड से बिहार बेच दिए, महाराष्ट्र से तमिलनाडु बेच दिए सामान, तो वहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है ना, तो वहाँ पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। सिंपल एक टैक्स आईजीएसटी। क्लियर है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को एक साथ करके चल सकते हैं, या फिर एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी यूटीजीएसटी भी होता है, दो हो गया, और एक आईजीएसटी। तो टोटल 3 टाइप का टैक्सेस होता है, जीएसटी होता है। अब किस पर क्या लगेगा, यानी कि जब परचेज करेंगे ना हम लोग, तो परचेज पर लगता है इनपुट जीएसटी लगता है, ध्यान दीजिएगा। और जब सेल करते हैं तो क्या लगता है, आउटपुट जीएसटी लगता है। यहाँ तक ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो वहाँ पर मोर डिस्कशन करेंगे, डिटेल करेंगे। तो अगला क्लास हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। तो चैप्टर 2 आपका ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस।